वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और तीसरी बात सुनो, तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने इस बात को भी हराम करार दिया, कोई फाहिशा के काम के करीब जाए। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फाहिशात के करीब जाना भी मना है। फाहिश गुनाह, बहुत सारे गुनाह है, जिना है, शराब है, जुआ है, और इस तरीके से बहुत से काम है जो हराम है। आज बहुत से लोगों को देखिए जिना के करीब, बहुत से लोगों को देखिए जुआ खेलता भी है। अभी कुछ लोग बता रहे थे ड्रीम 11 का तो इधर भूत चढ़ा हुआ, ड्रीम 11 का भूत चढ़ा हुआ, खेल रहा है मजे से, कोई टेंशन नहीं है, खेल रहा है। मेरे भाइयों ये हराम है, हराम है, ये हराम। टीम बनाता है, खेलता है ये मुसलमान, सोचता 20, 30, 40, 50 रुपए लगा दूं और बन जाऊंगा करोड़पति। मेरे भाइयों इस तरीके से पैसा कमाना ये हराम। फाहिशा के करीब मत जाओ, अलल एलानिया भी नहीं, चुपके चुपके भी नहीं। ज़िना अलल एलानिया करना ये भी हराम है, और ज़िना चुपके चुपके करना ये भी हराम है। जुआ अलल एलानिया खेलना ये भी हराम है, और चुपके चुपके खेलना ये भी हराम है। शराब चुपके चुपके पीना ये भी हराम है, और अलल एलानिया पीना ये भी हराम है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐसी चीजों के करीब मत जाओ जो बेहया चीज, जो फाहिशा वाली चीजें हो, जो बेहया वाली चीजें। आज देख रहे हैं हमारे यहाँ ज़िना के करीब मत जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ओ लोगों ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब का मतलब क्या हुआ? ज़िना तो दूर की बात है, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब का मतलब उन तमाम चीजों जगहों में पहुंचने की कोशिश मत करो जहां जाओगे तो ज़िना करने का चांस तुम्हारे पास बन जाए। ऐसी जगहों में जाने की जरूरत नहीं है। बचो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को कोशिश करो, बचाओ। बहुत से लोग हैं फोन में बात कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं लड़कियों से, ये भी ज़िना के करीब जाने का जरिया है। पहले फोन में बात होगी, धीरे धीरे फिर मुलाकात होगी, और मुलाकात के बाद न जाने किन किन हदों को पार करके लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और जिना कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, जिना के करीब ऐसी चीजें मत करो, ये सब चीजें हराम है। इस्लाम इसको हराम करार दिया है। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐसी चीजों के करीब मत जाओ। एलानिया हो या चुपके चुपके हो, ऐसे चीजों के करीब जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चीजें देखने वालों, रंगीन फिल्में और सेक्सी फिल्में देखने वालों, ये भी ज़िना के करीब जाने का एक जरिया है। जब तुम ये सब चीजें देखोगे तो तेरे दिलो दिमाग के अंदर वही बातें बैठेंगी, और फिर बंदा किसी भी लड़की के साथ गलत काम कर सकता है, किसी के साथ गलत काम कर सकता है। आज हमारे यहाँ ज़िनाकारियां जो बढ़ती जा रही हैं, कभी फला लड़की के साथ रेप हुआ, कभी ये खबर आई फला लड़की फला लड़के के साथ भाग गई, या फला लड़के ने फला लड़की को भगा लिया। आज ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि ये सब वीडियो देख देख करके, गंदी गंदी फिल्में देख देख करके लोगों के दिलो दिमाग में ये चीजें बैठ गई है। इस वजह से इस्लाम कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश, और लोगों इन चीजों के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना करने की दूर की बात है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब जाने की जरूरत नहीं है। कह दो हम मुसलमान हैं, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, हम तुमसे बात करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। हाँ, तुम्हारी आवाज मेरे लिए पर्दा है, मेरी आवाज तेरे लिए पर्दा है। कुरान तो इतना कहता है
कुरान तो इतना कहता है, औरतों जब तुम रास्ते से निकलो, जब तुम अपने घर से निकलो, जब अपने घर से बाहर निकलो, वक़र्ना फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जब तुम निकला करो तो जमाना जाहिलियत की तरह बन सबर करके, क्रीम पाउडर और खुशबू लगा करके तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया है, खुशबू लगा करके निकलो, अपने यहाँ पाउडर और क्रीम और मेकअप करके और चुस्त कपड़े पहन करके निकलो, तो ये भी तो जिना करने की एक दावत देने का एक जरिया है। ये भी तुम लड़कों को अपने तरफ माइल करने का भी एक जरिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी लड़कियां आने वाली दौर में, आने वाले वक्त में ऐसी लड़कियां आएंगी, कपड़ा पहनेंगी। पहनने का मतलब ये होगा कि लोग मेरे तरफ माइल हो, मुझे चाहने लगे, मेरे करीब आने लगे। ये सब ज़िना के जरिए हैं। इस वजह से तमाम ज़राए को खत्म करो। ऐसे कपड़े पहनो जिसकी वजह से तेरा उतार चढ़ाव नजर ना आता हो। कोई लड़का तुम्हें फोन करे तो कह दो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा तुमसे बात करना ये हराम है, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, इजाजत इस्लाम नहीं देता है। वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ओ लोगों तुम फाहिशा के करीब मत जाओ। चाहे चुपके चुपके, कितने लोग हैं चुपके चुपके लड़का लड़की आपस में बात कर रहा है, अकेले में जाकर के ये तीसरा शैतान होता है और उसे बहकाता है, अरे क्या देखता है, चल दोनों आपस में मुलाकात कर ले। मेरे भाइयों, ये एक जरिया है। जब आदमी तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान उसके साथ हुआ करता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसे गुनाहों से बचा। सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा कहां हो रहा है। वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। चौथी चीज, तुम ऐसी जान को कत्ल मत करो, ऐसे लोगों को कत्ल मत करो, इल्ला बिल्लती वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, हराम करार दिया। आदमी जा रहा है किसी को गोली मार दिया, कैसे मार दिया भाई, ये तो हराम है, बम फोड़ दिया, कहीं पे आदमी को मार डाला। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता है। ये अमन शांति का ये मजहब है, इस्लाम अमन शांति का दर्स देता है। इस्लाम इंसान तो छोड़ो, जानवरों को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई आदमी किसी जानवर को बांध दे, मारे, खिलाए पिलाए, ना भूखा रखे मार दे, आपने फरमाया अगर कोई आदमी किसी जानवर के साथ ऐसा करता है जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। पिछले जमाने में एक औरत ने ऐसा ही किया था, एक बिल्ली को बांध दिया था, न खिलाया न पिलाया, भूखे रखा, वो बिल्ली मर गई। आपने फरमाया वो औरत उस बिल्ली को मारने और उस बिल्ली को परेशान करने और ना खिलाने न पिलाने की वजह से और उसको मारने की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई। मेरे भाइयों, इस्लाम अमन शांति का ये मजहब है, ये धर्म है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई किसी के ऊपर जुल्म करे। इंसान तो छोड़ो, जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। इंसान इंसान है, इंसान के साथ तो आपके साथ इतना ज्यादा हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। इंसान के साथ इतना अच्छा करने का हुक्म देता है। आपके बगल में कोई पड़ोसी है गैर मुस्लिम में, और अगर वो बीमार है उसके साथ जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और वही आदतुल मरीज, मरीज की इयादत करो। सिर्फ मरीज की इयादत ही मत करो बल्कि मरीज के पास पहुंचो। तो ये भी दुआ आपने सिखलाई और बताया कि जब किसी मरीज के पास जाओ तो दुआ पढ़ो, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा अज़हबिल बास रब्बिन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाउन ला युगादिरु सक़मा। इस्लाम में इतना ज्यादा इंसानियत का दर्स देता है। कोई भाई तेरा बीमार है तो तुम्हें तकलीफ होना चाहिए, तुम्हें दर्द होना चाहिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। किसी और धर्म के अंदर दिखाओ कि कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए कोई मंत्र हो, उसके लिए दुआ करने के लिए है।
इस्लाम के अंदर मंत्र मौजूद है। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है इस्लाम। रहमे मादर के अंदर जो बच्चा है इस बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं है, पाप है। और जो मुसलमान अपने बच्चों को कत्ल करता मारता है, हाँ अपने बच्चों को मारता है, कत्ल करता है दवाई खिला करके और डॉक्टरों के पास जाकर के उस बच्चेदानी को खत्म करवा देता है। हम दो हमारे दो, अब इससे ज्यादा बच्चे को लेकर के क्या करेंगे, इतने को कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। हाँ ये बड़ा जुल्म है, ये हराम है अपने बच्चे को मार देना रहमे मादर में, और अपने रहमे मादर के अंदर बच्चे को खत्म कर देना इस्लाम की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू खशियत इमलाक, ओ लोगों ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कहीं कहा ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ लोगों तुम अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने की डर की वजह से मत मारो, कत्ल मत करो, अपने बच्चों को मारो मत, अपने बच्चों को कत्ल मत करो। आज बहुत से मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को रहमे मादर ही में मार देते हैं। दवा दे करके उसकी बीवी बोलती है हमल तैयार किया है, 1 महीना हो गया है, अबॉर्शन जाकर के करवा देता है, डॉक्टर के पास जाकर के बाकायदा उसको क्लियर करवा देता हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये भी तो बड़ा पाप है। जमाना जाहिलियत में लोग अपने बच्चों को जब दुनिया के अंदर आ जाया करते थे, अगर बेटियां हुआ करती थी तो उसको जमीन में गाड़ दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। ओ उससे बड़े तुम पापी हो, उससे बड़े तुम मुजरिम हो, अपने बच्चे को दुनिया में दुनिया तक आने की इजाजत और परमिशन नहीं दे रहे हो, रहमे मादर में मार रहे हो। क्या पता वो बच्चा तेरा जन्नत में जाने का जरिया बन जाए, क्या मालूम। और जिस चीज से तुम डर रहे हो मेरे भाई, फक्र फाका से अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी का मालिक है। अल्लाह ने रिज़्क़ का जब जिम्मेदारी अल्लाह ने ले लिया है, ज़मीन व आसमान के अंदर जितने चरिंद और परिंदा हैं, 18,000 से ज्यादा जो मखलूकात हैं, इन तमाम चरिंदों और परिंदों का मालिक मैं हूँ। इन तमाम चीजों को रोजी रोटी मैं देता हूँ। एक एक मछलियाँ समंदर के अंदर इतनी बड़ी है, 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाने वाली मछलियां हैं। उन मछलियों का रोजी रोटी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं रोटी और रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ। अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने की वजह से कत्ल मत करो, मारो मत अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा पाप है। लेकिन आज हमारी ये नौजवान नस्ल इस चीज को जानती नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं इतना बड़ा पाप है। अगर किसी ने बगैर मजबूरी के, हाँ डॉक्टर कह दे 2 बच्चा हो गया, अब ये तीसरा बच्चा अगर होने वाला है, अगर तीसरा ऑपरेशन होगा तो इस माँ को मरने का खतरा है, तो बाज़ उलमा कहते हैं ऐसी कंडीशन में चलो खत्म किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन के जरिए से वो बच्चेदानी को खत्म किया जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो, क्योंकि छोटा गुनाह छोटा ये कि बच्चेदानी को खत्म करते तो माँ महफूज है, माँ महफूज है तो 2 बच्चे की हिफाजत करेगी, तो ऐसे हालत में जायज है। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं है, सिर्फ इस डर की वजह से कि मुझे खिलाना पिलाना पड़ेगा और मुझे शादी ब्याह करनी होगी, इस वजह से अपने बच्चों को कत्ल किया जाता है। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा पाप है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। हराम करार दिया किसी को नाजायज तौर पर कत्ल करो, किसी को नाजायज तौर पर कत्ल करो। लेकिन हाँ, जिन लोगों को कत्ल करने के लिए जायज है उन लोगों को कत्ल किया जा सकता है। अगर आपके भाई को
किसी ने कत्ल किया, इस्लाम कहता है कि उसको कत्ल किया जा सकता है, इस्लाम ये इजाजत देता है। लेकिन यहाँ ये कानून नाफिज नहीं होगा। जाओ अदालत के अंदर, आज हमारा हिंदुस्तान का ये इंसाफ बोलता है, कोई किसी का कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर उसको कत्ल और उसको फांसी की सजा मिलती है, उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अगर कोई आदमी इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाए, इस्लाम लाने की बात मुर्तद हो जाए, तो उसको भी कत्ल करने का हुक्म है। इसी तरीके से कोई शादीशुदा ज़िनाकार हो, शादीशुदा होने के बाद अगर किसी से ज़िना करता हो, किसी से मिलता हो, तो इस्लाम कहता है ऐसे लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए। जिसके लिए कत्ल जायज है तो ठीक है। एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, अगर आपने उसके साथ कुछ किया नहीं तो दूसरे को कत्ल करेगा, फिर कुछ नहीं किया तीसरे को कत्ल करेगा, फिर कुछ नहीं किया चौथे को कत्ल करेगा। इस वजह से इस कहानी को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कानून नाफिज करनी होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा किया जाए। मेरे भाई आगे देखिए, वला तक़रबुल वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय